हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकतास एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के हमारी इस वीडियो है रिलेटेड विद टैक्सेशन। यस, इस टॉपिक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टू। ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है, बट ये टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ ज़रा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब. So let's start with the today's video related with our topic taxation. Now, as because of lockdown, corona, so there are many changes made in taxation too, right? So यही changes के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे. So सबसे पहले हम देखते हैं कि taxation क्या होता है. प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था रिलेटेड विद द टैक्सेशन, उसका हम लोग एक बेसिकली आई विल जस्ट शेयर यू लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिससे आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि टैक्सेशन होता क्या है. इस वीडियो में टैक्सेशन के अलावा क्या क्या चेंजेस हुए उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे. नाउ टैक्सेशन इज़ व्हाट? सो डेफिनेटली अ टैक्स विच इज़ लेविड बाय गवर्नमेंट, राइट. सो जो पर्टिकुलर अमाउंट जो देना होता है गवर्नमेंट को विथ ऑफ यूजिंग डिफरेंट सर्विसेज, उसको हम टैक्सेशन कहते हैं. यहाँ पर टैक्सेशन इज मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट और द टैक्सिंग अथॉरिटी इम्पोजेस और लेविज अ टैक्स, राइट. एक पर्टिकुलरली अमाउंट जो पे करना होता है दैट बेस्ड ऑन आवर इनकम, बेस्ड ऑन द सर्विसेज विच वी आर यूजिंग. सो इसके लिए वो अमाउंट पे करने को हम टैक्सेशन कहते हैं. नाउ टैक्सेशन that is basically related with, now only one tax is there, income tax to goods and service tax, right. so जिसको हम GST भी कहते हैं. यहाँ पर हम टैक्स के रिलेटेड देखेंगे कि दो टाइप्स होते हैं टैक्स के. वन इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट. नाउ डायरेक्ट टैक्स इज़ व्हाट? सो डेफिनेटली इज़ रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ इंडिविजुअल. जो भी पर्सन इंडिविजुअली अर्न कर रहा है, राइट, तो उस पर जो भी अमाउंट चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर, सो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, जो हर एक इंडिविजुअल को पे करना होता है. इनकम टैक्स, नाउ इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स. तो यहाँ पर जो पर्सन इंडिविजुअली अर्न कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए इनकम टैक्स एक बेस्ट एग्जांपल है फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? सो इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एंटिटी, मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह है, राइट, जो नॉन अर्निंग पर्सनैलिटी है, उसको जो चार्ज होगा दैट विल बी इनडायरेक्ट टैक्स. अब कहेंगे कि जो पर्सन बेसिकली वर्क ही नहीं करता हो या जॉब ही नहीं करता है तो क्या वो टैक्स नहीं भरता? सो आंसर इज़ नो, वो टैक्स ज़रूर भरता है, राइट. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, राइट. ये बहुत अलग एग्जांपल्स है जो हम लोग मतलब बेसिकली जो एंटिटी सेल करते हैं, बिजनेसमैन जो सेल करेंगे गुड्स को, तो उसके ऊपर उन्हें सेल्स टैक्स भरना है, राइट. तो ये सारे टैक्सेस पहले मतलब अवेलेबल है, जो पहले से चलते आ रहे हैं. अब जो पर्सन अर्न ही नहीं करता है वो कैसे टैक्स भरता है? सो डेफिनेटली वॉट एवर यू आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल आप डोमिनोज चले गए या तो फिर आपने बाहर से कोई भी पर्टिकुलर शॉप से कुछ भी ख़रीद लिया, तो जो बिल आप देखेंगे उसमें टैक्स ऐड होता है, राइट. तो दैट इज़ व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स, विच नॉट यू आर पेइंग डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली फ्रॉम यू ओनली, राइट. सो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स. आगे बढ़ते हैं, हम मेजर चेंजेस के बारे में देखते हैं. सो दिस ऑल आर द मेजर चेंजेस. फर्स्ट वन, प्री फाइल्ड IT फॉर्म्स, टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन PF, देन पेनल्टी फॉर नॉन लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन, हाई TDS TCS रेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न दैट इज़ नॉन फाइलिंग, जानेंगे इसके बारे में. सबमिशन ऑफ बिल्स अंडर LTC कैश वाउचर स्कीम, एंड लास्ट नो टैक्स फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन अबाउ 75. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स है. इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इजी है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, राइट. और बेसिकली जो चेंजेस अपकमिंग ईयर के लिए है, राइट, जो अभी ईयर चल रहा है और आगे के साल के लिए, तो डेफिनेटली ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, राइट. सो ये 6 पॉइंट्स आप अपने माइंड में एकदम सेट कर दीजिए. Now one by one we'll see to it. First one, pre-filed IT forms. Now हर ईयर पे बेसिकली एक
बजट की तरह हम देखते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो बजट इस साल बना था 2021 में, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आया था। सो डेफिनेटली जो प्री फाइल आईटी फॉर्म्स है, राइट, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलती है, तो हर एक बिजनेस फॉर्म के कैपिटल गेन्स में मिलता है, दैट व्हाट दे आर अर्निंग एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। नाउ कैपिटल गेन्स कहाँ से मिलेगा। सो डेफिनेटली जो भी उनके पास सिक्योरिटीज़ है, राइट, इन द फॉर्म्स ऑफ इनकम, in the forms of securities, in the forms of whatever they are giving to outsider people. So definitely that all securities, listed securities जिसका एक रिकॉर्ड हो, इनकम जिससे भी अर्न हुई हो, राइट, यहाँ पर एग्जांपल दिया है डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट ऑल विल बी कम्स अंडर कैपिटल गेन्स। तो वो एक आईटी फॉर्म्स के अंडर इंक्लूड किया गया है। जो पहले आईटी फॉर्म्स होते थे, दैट वाज अवेलेबल फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ वेयर इनकम वाज रिफ्लेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 16, बट अब थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, राइट। फॉर्म 16 के अलावा भी बहुत सारे चेंजेस है जिसकी वजह से प्री फाइल आईटी फॉर्म्स होते हैं, मतलब आईटी फॉर्म्स के लिए जो भी चेंजेस मेड किए गए इन द ईयर 2021, जो बजट में चेंजेस आए हैं, राइट, तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के अलावा भी एप्लीकेबल है, राइट, जिसके जो पार्ट टाइम अर्निंग्स करते हैं या फिर जो अर्निंग्स करते हैं ऑन डेली बेसिस पे, उनके लिए भी टैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन पीएफ, राइट। सो प्रोविडेंट फंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, वाई, बिकॉज आपके ही इनकम का कुछ पार्ट आपको मिलता है, राइट, आफ्टर रिटायरमेंट, उसको हम पीएफ कहेंगे, राइट, जो भी आपका अमाउंट है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर अमाउंट को इनकम टैक्स में क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। नाउ एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि आपको इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। बट जो बजट 2021 में बना है तो उसमें बताया गया है कि जिसका भी अमाउंट प्रोविडेंट फंड का 2.5 लाख्स के ऊपर जाता है, सो डेफिनेटली इट विल बी टैक्सेबल, राइट। तो जो भी पर्सन का अमाउंट 2.5 लाख्स के ऊपर जाएगा प्रोविडेंट फंड का, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद टैक्सेबल होगा, राइट, मतलब टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट द थर्ड वन, पेनल्टी फॉर नॉन लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन। नाउ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि आधार और पैन कार्ड अब कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बोलो या कोई भी फाइलिंग, रिटर्न्स और टैक्सेशन, एनीथिंग, आधार एंड पैन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर जो ड्यू डेट है आधार कार्ड लिंक करने के लिए वो चला गया है, दैट इज़ 31 मार्च 2021। ये सेम रहेगा, मतलब हर ईयर के लिए सेम है कि आपको ईयरली बेसिस पे इस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब 31 मार्च के पहले आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना होता है। अगर सपोज आपने लिंक नहीं किया है, नॉन लिंकिंग योर पैन कार्ड वुड बिकम इनऑपरेटिव। डेफिनेटली अगर कोई भी एंटिटी ने, बिजनेसमैन ने अगर अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा बाद में। इन केस ऑफ नॉन लिंकिंग यू मे बी चार्ज फाइन of rupees 10,000 as per section 272B of income tax act, right? So 10,000 उसके लिए फाइन भी है। So definitely आधार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये थर्ड पॉइंट था हमारा, दैट इज़ पेनल्टी फॉर नॉन लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन, राइट। सो आधार कार्ड लिंक करना बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज पैन कार्ड। नेक्स्ट द फोर्थ वन, हाई TDS TCS रेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। IIT में ये भी एक इंक्लूड है। नाउ TDS TCS दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, राइट। हर एक पर्टिकुलर इनकम के बाद जो आपका टैक्स कट होता है दैट इज़ TDS, राइट। और जहाँ पर सेल्स होने के बाद जो टैक्स मिलता है, जो अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज़ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये हमने प्रीवियस टैक्सेशन वीडियो में किया है, सो डेफिनेटली आई विल शेयर लिंक ऑफ दैट। Now here a new section that is 206AB has been inserted in Income Tax Act, जो ITR में बताया गया है कि TDS का किस तरीके से हाई रेट होता है। सो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। द प्रपोज रेट ऑन नॉन फाइलर, डेफिनेटली अगर जो भी रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे सो उसको 5% रेट चार्जेबल होगा, राइट।
ट्वाइस द रेट, अब डबल भी हो सकता है ये इन केस ऑफ यू आर नॉट फाइलिंग, राइट, एंड ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, राइट, वो रेट बढ़ भी सकता है इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग रिटर्न्स. द प्रपोज रेट ऑन नॉन फाइलर इज हायर ऑफ द फॉलोइंग 5%, right, means basically if you are not filing income tax return, right, so definitely TDS and TCS will be high, that is 5%, right, so ये बहुत ही huge amount होता है. Okay, so ये tax slab हमें याद रखना है in case of TDS and TCS, that is 5%. Okay, next fifth one, submission of bills under LTC cash voucher scheme. Now what is LTC? So it is leave travel concession. Now leave travel concession क्या होता है? So definitely ये central government से हमें grant होता है. किसके लिए होता है? It's for central government employees for travel to various parts of the country and home as well. So basically ये traveling allowance होता है, right? So उसको short form में बताया जाता है LTC. किसको दिया जाता है ये? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल दैट इज़ द हेड वन. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, RBI एम्प्लॉयज़ भी हम कह सकते हैं. लीव ट्रैवल अलाउंस और LTA, राइट, ये LTC जो बताया गया था और LTA इट्स वन एंड द सेम, राइट. कंसेशन एंड अलाउंसेस इट्स वन एंड द सेम. अलाउस इंडिविजुअल्स टू क्लेम टैक्स एग्जम्पशन फॉर अ ट्रिप मेड विद इन इंडिया. अगर इंडिया में कोई भी ट्रिप होता है, राइट, सो that person, that central government employee will get benefit of it, right, he will get allowances कि उसको कोई भी particular tax पे नहीं करना है. he will be exempt from leave travel allowance, या तो फिर उसको claim मिल जाएगा, right, reimbursement. LTA can be claimed as tax exempt twice in a block of 4 calendar years. So definitely 4 calendar years मतलब 4 times 4 years के लिए definitely will be exempt from it. Okay, this allowance can be claimed by your employer by submitting tickets for a trip undertaken in India. It's so simple कि मतलब एक बार अगर आपने travel किया है, trip लिया है, right, within India, so definitely you will get reimbursement from your employer, right, by providing a valuable documents, valuable tickets to your employer. Okay, to avail the tax benefit under LTC cash voucher scheme, so definitely एक particular format आपको follow करना है, right, whatever be the GST number you have, right, GST से related जो documents है वो आपको आपके employer के पास, मतलब जो भी आपका head है उसको आपको submit करना है to the government. if you have to submit if you are employer, right, provided the employer is offering the scheme. और वो कब submit करना है? Before 31st March, because 31st March को हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कंप्लीट होता है, राइट, एंड डेफिनेटली फ्रॉम 1 अप्रैल न्यू ईयर विल बिगिन, सो उसके पहले ये सब कंप्लीट होना चाहिए. एज पर स्कीम एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड 3 times द अमाउंट डीम्ड एज LTA फेयर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्टिंग GST 12% और मोर, राइट. जो भी एम्प्लॉय है उसको अपना 3 times अमाउंट स्पेंड करना है. ओके, अगर बेसिकली आपका 50,000 तक इनकम है, सो डेफिनेटली उसका 3 times you have to spend on your LTA. Okay, then only you will get benefit of taxation. Okay, next and last we'll see to it, no tax filing for senior citizen above 75. ये पॉइंट से समझ में आ रहा है कि जो भी सीनियर सिटीजन अबव 75 है, 75 years of age, so definitely he'll be exempt from taxation. सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो भी पर्सन है 75 ईयर्स के अबाव, इसको कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है, राइट, एंड बैंक विल डिडक्ट द इनकम टैक्स विच ही हैज़ टू पे एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली वो अमाउंट मिल जाएगा, बैंक ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे. Okay, the condition is the person should have only pension income and interest from fixed deposit should accrue in the same bank, right. condition क्या बताई गई है? 2 condition. first तो pension जो अर्न करने वाला पर्सन है वो होना चाहिए, एंड सेकेंड वन उनका जो भी इंटरेस्ट है वो कहाँ से उनको अर्न होना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट में से, राइट. अगर हम कहते हैं रिकरिंग में से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग में से मिल रहा है, सो दैट विल बी रॉन्ग,
राइट. सो यहाँ पर एक पेंशन पर्सन होना चाहिए, मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट, राइट. एंड डेफिनेटली द सेकेंड कंडीशन दैट इज विल गेट द अमाउंट वॉट एवर बी द इंटरेस्ट इज गेटिंग फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ओनली, एंड द बोथ द थिंग्स दैट इज फ्रॉम सेम बैंक. ओके, सो वही पर्सन होगा, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तभी उनको एक्सेप्शन मिलेगा फ्रॉम टैक्सेशन. Okay, so this all are the 6 points which is very important, right. First to 6 points is very important for taxation कि क्या changes अभी 21-22 में हुए हैं, right. So here we will conclude our video. Please like, share and subscribe to my channel. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े. Okay, thank you so much for watching my video.